हेलो फ्रेंड्स, गुरु कृपा कोचिंग टीकमगढ़ में आप सभी का स्वागत है। आज की जो अपने महत्वपूर्ण अपडेट है वर्ग 3 के लिए, जो आप लोगों को खुश कर देगी। जो एक छोटा सा क्राइटेरिया मैं बता रहा हूँ, जो आपको लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी है। जो आप लोगों के लिए जो कम से कम नंबर जिनके आए हैं वो भी इसमें पास हो जाएंगे। कैसे पास होंगे? जो पात्रता परीक्षा, जो टेट परीक्षा है, टेट परीक्षा में कौन कौन लोग पास होंगे और कौन कौन नहीं होंगे। जिनके 60 से कम हैं, जिनके 60 से कम हैं वो अधिकांश लोग पास जो फेल होंगे, और जिसके 60 तक के नंबर हैं वो अधिकांश पास होंगे। जी मैं 90% तक मैं गारंटी से कहता हूँ कि जो 60 नंबर वाले हैं वो 90% तक गारंटी से पास होंगे। अब वो कैसे पास होंगे जो मैं बता रहा हूँ आगे। सबसे पहला यहाँ पर देखेंगे जीएन यानी जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, इन तीनों का क्राइटेरिया अलग अलग है। फिर इसके बाद में जो महत्वपूर्ण जो अपडेट निकल के आया फिर मैं उसके बारे में बता रहा हूँ। इसके लिए क्राइटेरिया कितना है? 90 लाना। इनके जो जनरल कैटेगरी से आते हैं, यदि इनके 90 नंबर हैं तभी क्वालिफाइड माने जाएंगे। और ओबीसी के लिए क्राइटेरिया रखा गया कितना? 75। ओबीसी का यदि 75 नंबर आते हैं तभी जो क्वालिफाइड माने जाएंगे। और एससी के लिए हैं करीब 70 और एसटी के लिए हैं कितने? 60 नंबर जो लेके आ गए समझ लीजिए क्वालिफाइड है। और ये लोग भी कैसे क्वालिफाइड होंगे? जो 90 वाले, 75 वाले, इन लोगों को भी कैसे 60 नंबर आए, 72 नंबर आए, इनको कैसे लाभ मिलेगा? इनको लाभ मिलने के सबसे पहला यहाँ पर अब आगे देख लो इन लोगों को कैसे लाभ मिलेगा। जैसे इन लोगों के इतने नंबर आए, इनको चाहिए 75 नंबर आए हैं, 60 नंबर, तो ये पास कैसे हो रहे? सरकार की ज़्यादातर रिक्वायरमेंट आती है कि पात्रता परीक्षा में पास किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थियों को पास किया जाए, क्योंकि सरकार का एक क्राइटेरिया होता है कि आगे की ओर जितने फार्म डलेंगे उतना ही पैसा आएगा। जितने फार्म डलेंगे उतना ही पैसा इनका बनेगा, और फार्म कम डलेंगे तो पैसा इनका बजट कहाँ से बनेगा? क्योंकि कि एक फॉर्म पर लगभग जो 500 रुपये लेते हैं, वो लाखों में फॉर्म डालते हैं तो इनकी करोड़ों में कमाई होती है। इसलिए सरकार का भी ये रिक्वायरमेंट होती है कि नॉर्मलाइजेशन के आधार पर जैसे आगे की ओर जाइए। और आगे आप लोगों को एक महत्वपूर्ण अपडेट मिल रहा है। जैसे यहाँ पर क्या लिखा है? नॉर्मलाइजेशन। जो यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन का अपडेट सामने आया था, जो है यहाँ पर देख लिए नॉर्मलाइजेशन। जो नॉर्मलाइजेशन की एक महत्वपूर्ण अपडेट है, इस नॉर्मलाइजेशन का पूरा खेल होना है आपका। इस जो टेट परीक्षा है, जो वर्ग 3 की पात्रता परीक्षा है, जो वर्ग 3 की जो रिजल्ट आना है, इसमें जो नॉर्मलाइजेशन इसका खेला सबसे ज़्यादा होना है। जो फेल न कर रहे उन अभ्यर्थियों को भी इन लोगों को पास करना है, क्योंकि इन्हें तो आगे अपनी कमाई करना है। क्योंकि जितनी इनको वैकेंसी देना है वो तो देना ही है। क्योंकि जैसे मान के चलो जी 10,000 वैकेंसी दे रहे, 10,000 वैकेंसी दे रहे, 10,000 में मान के चलो अगर इनके 85,000 मान के चलो 2 लाख फॉर्म डालेंगे तो इनकी कमाई कम हो पाएगी। यदि 10,000 वैकेंसियों में 10,000 वैकेंसियों में अगर 2 लाख फॉर्म डालेंगे तो इनकी कमाई कम हो जाएगी। और यदि 12 लाख फॉर्म डालेंगे तो कमाई इनकी दूनी होगी, तो इसमें इस नॉर्मलाइजेशन है ना जो, तो इस नॉर्मलाइजेशन के आधार पर इन लोगों को जो 60 नंबर भी जिनके आए हैं, जो 60 जैसे मान को जनरल कैटेगरी के ओबीसी वन के 60 आए हैं, तो इन्हें क्वालिफाइड करना है। कैसे भी बने इनको क्वालिफाइड करना है, क्योंकि इन्हें पात्रता जो भर्ती परीक्षा दिलाना है, क्योंकि उसमें पैसा तो मिलेगा कम से कम। दूसरे नंबर जिनके जैसे 90 जनरल वालों के 90 चाहिए थे और उनके 70 के बीच में आए हैं, जैसे 90 चाहने थे वो 70 आए हैं, तो इसमें नॉर्मलाइजेशन का खेल होना है। नॉर्मलाइजेशन के आधार पर इनको पास निकालना है। पास इसलिए निकालना है क्योंकि कि भर्ती परीक्षा में इन्हें 2 लाख नहीं 12 लाख, 2 लाख से काम नहीं चलाना है इन लोगों को। 2 लाख फार्म नहीं डलवाना है, क्योंकि इन्हें 2 लाख फार्म डलेंगे फिर इनकी कमाई क्या होगी? क्योंकि इन्हें फार्म डलवाना है 12 लाख, और 12 लाख जब फार्म डलेंगे तभी, क्योंकि 10,000 वैकेंसी इनको देना है,
कितने 10,000 वैकेंसी देना और 12 लाख और 15 लाख के बीच में ये फार्म डलवाएंगे तभी इनकी कमाई होगी, अन्यथा इन्हें क्या मिलेगा? क्योंकि जो भी अच्छी तरह से जानते हैं कि जितना भी फार्म डलेंगे उतनी हमारी कमाई होगी। इसलिए आप निश्चिंत रहिए, अपनी तैयारी के आगे की ओर बनाए रखिए, अच्छी कंप्लीटली तैयारी करिए। वो आप अपनी तैयारी को, यदि आप लोगों ने स्लिप मोड दे दिया है, कमज़ोर कर दिया है, तो आप अपनी तैयारी को दोबारा बनाए रखिए। और इसके बाद में अभी यदि आपकी पात्रता नहीं भी निकल रही है तो इसके बाद में जुलाई के समथिंग तुम्हारा सीटेट आ रहा है। सीटेट एमपी टेट में मान्य रहेगा, सीटेट एमपी टेट में मान्य रहेगा। यदि उसमें भी आपके अगर 70-75 के बीच में नंबर आ रहे तो समझ लेना कि सीटेट के आधार पर तुम्हारा यहाँ पर चयन परीक्षा में फॉर्म डालने के लिए मिल जाएगा। 100% मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि सीटेट यदि आपका क्वालिफाइड है तो सीटेट क्वालिफाइड के आधार पर भी एमपी टेट में आपको फॉर्म डालने के लिए मिल जाएगा। वो आप लोग सीटेट जुलाई 2025 का जो सीटेट आने वाला है, अगर जिनका नहीं निकल रहा तो उसको दे देना। जब तक के नहीं निकलेगा मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि 2025 सितंबर अक्टूबर तक के आपको फॉर्म डलना है। जो चयन परीक्षा के फॉर्म हैं सितंबर अक्टूबर के पहले नहीं डलेंगे, ये मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं। तो आज की जो अपनी महत्वपूर्ण अपडेट थी जो यहीं पर समाप्त होती है। आप लोग अपनी तैयारी को जरूर बनाए रखिए, क्योंकि इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले बराबर का बनाए रखिएगा। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।